हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रथम विभाग यानी ईस्टर्न वेव, अर्थात पूर्वी विभाग। पूर्वी विभाग का हम पढ़ रहे हैं द्वितीय लहरी साधना भक्ति। तो उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा श्लोक का रिसाइटेशन भी है, 3 श्लोक का, उसे हम सुनेंगे। लेकिन अभी कम लोग ज्वाइन हुए हैं, तो कुछ अध्ययन कर लेते हैं, फिर रिसाइट करेंगे। तब तक हो सकता है कुछ लोग जुड़े हैं। तो हम देख रहे थे 1.2.8 श्लोक का, ये हमने अध्ययन किया था। यहाँ पे बताया गया था कि सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया था कि सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, ये मूल नियम है। अगर विधि अर्थात नियम, विधि जिसे कहते हैं यानी नियम जिसे कहते हैं, उसका एक ही पर्पज है कि आप सदैव विष्णु को याद रखें और कभी ना भूलें। यानी अस्मर्तव्य सततम विष्णु, सदैव विष्णु को स्मरण करें। विस्मर्तव्यो न जात उचित, कभी भी उनका विस्मरण न करें। यह दो हो गए, दो नियम क्या हो गए। पहला, सदैव स्मरण रखिए। दूसरा क्या हो गया, कभी विस्मरण न कीजिए। वास्तव में यही दो काम हमें करना है। इसके अलावा कुछ विधि है यानी नियम है, कुछ निषेध है यानी मना किया गया है कि ये नहीं करना है। विधि यानी नियम ये करने हैं, निषेध यानी ये नहीं करने हैं, डूज एंड डोंट्स। तो सारे डूज एंड डोंट्स का एक ही पर्पज है कि आप भगवान को याद रख सकें। उनका भी वही, यानी कि ये सारे नियम और निषेध, यह इन दोनों के ही किंकर हैं अर्थात सेवक है। यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको भगवान की याद दिलाना। अगर आपको भगवान की हमेशा याद है, तो फिर अन्य कोई भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो लोग सदैव नियमों को ऊपर समझते हैं, हमने देखा था, और स्मरण यानी भगवान के स्मरण को दूर रखते हैं, उन्हें सारे पापों को करने के बराबर जो है पाप के भागी वो लोग बनते हैं। यानी पाप उन्होंने किए भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस नियम का उल्टा एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, जैसे हमने उदाहरण क्या लिया था, कुछ लोग जैसे मान लो ये कहते हैं कि आ, गाय है, गाय को नहीं काटना चाहिए, गाय की रक्षा कीजिए। इसका एक ही अर्थ होता है कि इस बहाने आप विष्णु को याद रखें कि विष्णु को गाय प्रिय है, इसलिए हमें गाय को नहीं काटना है, नहीं मारना है, उन्हें नहीं प्रताड़ित करना है। यह मुख्य हो गया कि उन्हें हम याद रखें, ये उनकी प्रिय है। अब कोई कहे देखो, अब दूसरा अगर बंदा आके एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं, ये नियम इसलिए बनाया गया, भगवान को याद करने के लिए नहीं है, नियम इसलिए है ताकि आप जीव हत्या न करें, जीव हत्या को रोकने के लिए भगवान से जोड़ दिया गया है। कोई अगर ऐसा कहता है, तो उसे उस गौ हत्या का पाप लगेगा, वो भले न मारे, क्योंकि जिसके लिए वो बनाया गया था, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, उसने जो है उसकी अवहेलना कर दी। ये जितने नियम हैं निषेध हैं, सब इसके किंकर हैं, इन दोनों के। ये हमने देखा था, यानी सेवक है। 1.2.8। अब इसी पर आज माता जी का प्रश्न भी है। एक बार माता जी अपना प्रश्न पूछिए, ताकि जो है सभी लोग सुन सके। हरे कृष्णा, श्री राधा माता जी। हरे कृष्णा, श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अपना आप जो प्रश्न पूछ रहे थे पूछिए, इसी श्लोक से संबंधित।
जी प्रभु जी, वही प्रभु जी, अभी आप बोले तो वही पूछी कि नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा और ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, ये दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो कोई एक्सप्लेन करना चाहता है इसको? नहीं। देखिए, एक हरे ऐसा, कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी, ये समझ में आ रहा है कि एक में मतलब नेगेटिव बात कह के और वो बताया जा रहा है, और एक में पॉजिटिवली बताया जा रहा है। जी जी। तो कोई बात नहीं, अगर उतना ही समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना समय नहीं रहता है। अगर कोई और कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं कहना है तो सुनिए। पहला है कि भगवान को, दो व्यक्ति यहाँ पर है। एक सदैव स्मरण रख रहा है भगवान को। पहला कौन व्यक्ति हो गया? उसको भगवान का सदैव स्मरण है। अब ध्यान से सुनिएगा। दो व्यक्ति हैं। पहले को भगवान विष्णु का सदैव स्मरण है। दूसरा व्यक्ति है बगल में। वह क्या कर रहा है? आ, दूसरा प्रश्न माता जी बार बताइएगा। दूसरा वाला कौन सा है? ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, नेवर हाँ, फॉरगेटिंग कृष्णा। ठीक है। तो एक है हमेशा याद रख रहा है, और दूसरा कह रहा है कि मुझे भूलना नहीं है। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। यानी जो हमेशा, जिसको याद है, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। उसको क्या है, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, उसको बस भगवान विष्णु याद है। वह उस लेवल तक पहुंच चुका है। एक है कि मैं कभी भूलूं नहीं, भूलूं नहीं। तो प्रयास कर करके अब जो है, किसी न किसी बहाने से अपने आप को ये उसमें याद में लगाए। ठीक है। तो दोनों में बस ये माइन्यूट सा अंतर है कि एक में प्रयास है, और एक में क्या है कि काफी लेवल तक वो पहुंच गया है, तो उसको सदैव स्मरण है भगवान। सदैव स्मरण ही है। और दूसरे में वो सोच रहा है बस मैं कुछ विधि का पालन करूं कि भूलूं नहीं। ठीक है। जैसे आचार्य लोग क्या करते हैं, आचार्य लोग भिन्न भिन्न विधियों में हमें इंगेज कर देते हैं। अच्छा, तुम्हारा इस समय क्लास है, तो इसी बहाने हमें याद रहेंगे, यानी हम नहीं भूलेंगे। नेवर फॉरगेट वाले में आएगा कि हम नहीं भूलें। ठीक है। किसी प्रकार से, क्योंकि हमें तो याद रहते नहीं। अगर सदैव हमें विष्णु का याद रहे, यानी कृष्ण का याद रहे, तो फिर बाकी चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सर्वे विधि निषेधा ये तय हो रहे किंकरा, इनके सेवक। हमें हमेशा याद ही तो नहीं रहते, इसीलिए बाकी सब कुछ करना पड़ता है। यानी प्रयास कर करके हम नहीं भूल रहे। प्रयास कर करके न भूलने का एक हमारा कोशिश है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। एक में बहुत प्रयास है, एक में स्वतः उनको अब भगवान का याद है हमेशा। यही दोनों में अंतर है, और कोई नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सही प्रभु बोल जी, प्रभु। जैसे आपने बताया था ना निर्विशेषवादी, जैसे अहम ब्रह्मास्मि करते हैं लोग, तो वो लोग कहते हैं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो मन में याद करते रहते हैं कि ये नहीं करना है, लेकिन वही भक्त हैं तो उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सारे इस चीजों से, जो भी अपराध वाला चीज होते हैं, उससे वंचित रहते हैं प्रभु जी। वही ना प्रभु जी। जी जी। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा और बताऊँ। जैसे मान लो कंपनी है, कोई नया नया कंपनी ज्वाइन करता है, तो वहाँ जैसे बॉस आता है, तो बॉस को पहले क्या है कि लोगों का नाम याद रखना पड़ता है। ठीक है, कि मैं भूल ना जाऊं, नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ दोज, जो भी कर्मचारी हो उनका नाम। ठीक है, दोज वर्कर्स। तो वो प्रयास करता है लिख के डायरी में, अच्छा इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। वो प्रयास करता है, लेकिन बहुत समय के बाद क्या होता है, 6 महीने या 5 महीने जब काम कर लेता है, तो जो भी 200-250 लोग हैं वो सबको भाई नेम जान जाता है। अब उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सदैव उसको स्मरण है। ठीक है। यही दोनों का अंतर रहता है। एक में प्रयास है, एक में अब प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। वो अवस्था है। प्रभु प्रभु जी, इसको ऐसे भी बता समझ सकते हैं क्या कि जो हमेशा विष्णु का स्मरण रह रहा है तो वो शुद्ध भक्त है, और हम जो अभी साधन भक्ति में लगे हैं वो हमें प्रयास करना पड़ रहा है उनसे जी याद जी, रखने का। ये भी कह सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। तो तो 11 फिर लोग। प्रभु जी, मेरे दोनों एग्जाम्पल उसी के लिए थे, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। जी जी।
तो अभी थोड़ा सा हम जो है कुछ लोग ज्वाइन हो गए हैं, 11 लोग हैं, तो पूछ लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसको ज्वाइन करना आप कर चुका है। तो आज हमें 3 श्लोक देखने हैं, और इसको हम एक बार भक्ति रसामृत सिंधु के 3 श्लोक हैं, सुन लेते हैं। तो पहला श्लोक है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूले निकृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। दूसरा है, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। तीसरा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। ठीक है, अभी आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनको याद है। जी, हरे कृष्णा। श्री राधा माता जी, सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य अभिलाषात् अन्य अभिलाषात् शून्यं ज्ञानकर्मादि अनावृतम् आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सेकंड है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनं भक्तिरुच्यते। और थर्ड वाला था, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रिये सेवन्मुखे हि जीवादो स्वयं एव स्फुरत् अधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। दूसरा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वे निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तीसरा थोड़ा गड़बड़ होगा प्रभु जी, थोड़ा सा देखिएगा। अतः श्री कृष्ण नामादि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिये सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्य अधः। हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। सर्वपादि विनिर्मुक्तम भक्ति उत्तमा। सर्वपादु उत्तमा सर्व भक्ति। सर, जी प्रभु जी। भक्ति उत्तमा। भक्तिरुत्तमा, जी भक्तिरुत्तमा। सर्वपादि विनिर्मुक्तम सर्वपादि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यं न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवा उन्मुखो हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्य अधः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बोल माता जी। हरे कृष्णा नारायणी माता जी। हरे कृष्ण। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्य अनावृतम् अनुकूलेन अनुकूलेन कृष्णान अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्वपादिविनिर्मुक्ता तत्प्रत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ग्राह्य इन्द्रियः सेवो न मुख्ये हि से जीवादो सेवनो से हि जिह्वादो स्वयं अस्फुरत्य अधः। स्वयं स्फुरति। हरे बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा राघवेंद्र प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलं भक्तिर उत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्ति उच्यते। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रिय सेवान्मुखे हि जिव्यादौ स्वयं एव स्फूर्ति अद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन अन्याभिलाषितः शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन् भक्तिर उत्तमा सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं ततः परत्वेन निर्मलं ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनं भक्तिर उच्यते। अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ग्राह्य इन्द्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वार्दो स्वयं एव स्फुरत्यदः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे बोल। अनु का अर्थ क्या है माता जी, प्रिय माता जी, अनु का अर्थ क्या है? कृष्ण अनुशीलनम, अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है प्रभु जी कृष्णा भगवान ने जो कहा है उसके अनुकूल हमें मतलब जीना है, रहना है। तो कृष्णा के अनुकूल हमें रहना है, उसे अनुकूल अनुशीलता कहते हैं। हरे बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी निरंतर या भक्ति भाव बहुत। भावपूर्वक। और एक और अर्थ होता है, एक और अर्थ होता है। हरे प्रभु बोल। जी चेष्टा द्वारा किया गया अभ्यास भी होता है अनुशीलनम का प्रभु जी। ठीक है, आपने अनु का केवल अर्थ सही बताया है, एक और अर्थ रहता है अनु का। हरे बोल। और कोई? दो अर्थ आपने सही बताया है, निरंतर करना है, भक्ति पूर्वक करना है। बहुत सुंदर बताया। अनुकूल भाव से प्रभु जी, कृष्ण की सेवा अनुकूल भाव से। तो अनुकूलन अलग से है, अच्छा। अनुकूलन अलग से दिया है ना। और है आचार्यों के पथ पर चलते हुए, ठीक है, वो है। तीन अर्थ। जी। देखिए, हमें रट्टू का टट्टू नहीं बनना है, हमें जो उसका अर्थ है वो वास्तव में आना चाहिए, हमें वैसा होना है। ठीक है, हमें आगे चलते हैं। जिन्होंने सुनाया बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम किया है। और जो नहीं सुनाए हैं, प्लीज अगली बार याद करके आइए। प्रभु जी मैं सुनाऊं। जी माता जी, सुनाइए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्त न सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तीसरा है अतः श्री कृष्ण नामादि न ग्राह्यं भवेद इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरते अधः। ये हरी बोल। ठीक है माता जी, आपने अच्छा सुना। ठीक है, दोबारा और प्रभु प्रैक्टिस। जी मैं भी सुना दूं क्या? प्रभु जी सुना दूं क्या मैं भी? जी सुनाइए। अन्याभिलाषितं शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमः सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वे निर्मलं हिसैकेन हिसैकेशे सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् गहन इन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदः। हरे हरे बोल। कृष्ण प्रभु। हरे बोल, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रभु जी वो जो फॉर्म का मैंने लिंक भेजा था ना, तो अरे क्लास के उसके बाद लिए डिस्कस करते हैं थोड़ा, क्लास ठीक के है। बाद थोड़ा कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया।
अभी देखिए, अब 1.2.9 देखना है आज। ये है 1.2.9। 1.2.8 हमने देख लिया था। यहाँ पे कह रहे हैं, इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वे अपि यस्य निर्णीतम् एकादस्यात् एकादश एकादश्यादिवत् फलम्। इत्यसौ स्यात् विधिर्नित्यः सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वे अपि यस्य निर्णीतम् एकादशादिवत् फलम्। देखिए, जो यहाँ पे हम वैधि भक्ति के बारे में भी पढ़ रहे हैं। दो प्रकार की भक्ति होती है। साधन भक्ति क्या है, इसके दो भेद होते हैं, वैधि और साधन। तो हम वैधि भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ये वैधि भक्ति है उसकी बात हो रही है। करें यह विधि समस्त वर्ण, समस्त आश्रम एवं मानव मात्र के लिए नित्य विधि है। यानी जो वैधि भक्ति बताई गई आपको, वैधि भक्ति में क्या बताया गया कि जैसे भी, अभी वैदिक भक्ति का हम पूरा वर्णन करेंगे, वही चलता रहेगा। रागन में इतना जल्दी नहीं आने वाला है, बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। उसका मूल उद्देश्य क्या रहेगा? सततम अस्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित। ये रहेगा दो बातें। सदैव स्मरण भगवान को रखना है, विस्मरण कभी ना होने पाए, यानी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है कि विस्मरण न होने पाए। ये है। तो कह रहे हैं ये जो विधि है ये समस्त वर्ण के लिए है। समस्त आश्रम, चार प्रकार के वर्ण और चार प्रकार के आश्रम है, आप जानते हैं। तो इन सभी के लिए ये क्या है? और तो आप कहेंगे सभी के लिए एक नित्य विधि है। नित्य क्या अर्थ है? हमेशा करना है। जैसे खाना क्या है, नित्य ही होता है। सादम पाना है, जो सामान्य भोजन करते हैं, एक नित्य है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह में खा लिया तो चलो अब हो गया, अब 10 दिन बाद खाएंगे। खा लिया ना आज, कोई बात नहीं है। ये नित्य चलने वाली प्रक्रिया है। तो कह रहे हैं जो वैदिक भक्ति की बात हम कर रहे हैं, यह समस्त वर्ण के लिए, समस्त आश्रम के लिए नित्य है, नित्य विधि है, करना ही है। अच्छा, खाने के लिए तो कोई नहीं कहता ना कि देखो हमने सुबह पाया था, अब कोई बात नहीं, कल पा लेंगे, परसों पा लेंगे, कल छोड़ देते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता, वो कहता है नित्य है, मतलब खाना नित्य है। तो इसी प्रकार से ये जो वैदिक भक्ति है, ये नित्य चलती रहती है, नित्य चलती रहती है। ठीक है, नित्य विधि करना ही करना है। तो क्या केवल वर्ण और आश्रम में जो आते हैं उन्हीं के लिए है? तो कह रहे हैं मानव मात्र के लिए भी है। यानी केवल मनुष्य है तो उसके लिए है। तो क्या कोई ऐसा भी है कि जो वर्ण और आश्रम से परे है? कोई है जो वर्ण और आश्रम से परे है, उसमें आता ही नहीं? अरे बोल, कोई बताना चाहेगा? नजर में नहीं आ रहा है ना? कभी भी अगर ऐसे सोचे तो जो ट्रांसजेंडर है, तो वो क्या, वो तो कोई ब्रह्म आश्रम में तो मुझे नहीं लगता कि आते हैं। चलिए, आपने ठीक ही बताया है। और कोई? कहीं तो आपका दिमाग पहुंचा। चलिए ठीक है। देखिए, अगर हम कहें कि जो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्त यानी परमहंस हो चुके हैं, वो देखिए इससे परे हो जाते हैं, सारे विधि से, सारे वर्ण से, सारे आश्रम से वो परे हो जाते हैं। वो भी हैं। अगर हम निम्नता की ओर आगे बढ़े, तो हमने भागवतम में क्या पढ़ा था? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जैसे आदिवासी समुदाय इत्यादि के लोग रहते हैं। वो सब क्या है, जो न किसी वर्ण में ही आते हैं, न आश्रम में आते हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय क्या होता है, किसी वर्ण में और आश्रम में लोग आते ही नहीं, उससे भी निम्न है।
जैसे कि हम कहें चांडाल हो गया। चांडाल जैसे कुत्ते का मांस इत्यादि खाते हैं जो लोग, उन्हें चांडाल कहते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? आभीर हो गया, शुंभा हो गया, खस इत्यादि हो गए। हमने भागवत में क्या पढ़ा था? आभीर शुंभा यवना खसादय। ठीक है, तो वहां पे पढ़ा गया था। तो ये सब जो है क्या है, बहुत निम्न योनियां, जो इनका वर्ण से और आश्रम से भी बहुत निम्न है। यानी इनके लिए भी नित्य विधि इन्हें आप बताएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। वर्ण और आश्रम में है तो उसे कम से कम समझ में आ जाएगा मेरे लिए विधि है। और अगर हम आज का समाज देखें तो सारे लोग वही हैं जिन्हें आप बताएं कि आपके लिए नित्य विधि है कि भगवान विष्णु का स्मरण रखें, किसी भी प्रकार से भूले ना, तो वो क्या बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, आप लोग जो है, पंडित लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें पैसा चाहिए, चढ़ावा चाहिए, कुछ ना कुछ आपको उल्टे समझाएंगे, मूल मुद्दे पे नहीं आएंगे। ठीक है, अलग ही कहानी बताएंगे। तो उनके समझ में नहीं आता है। तो अगर आज का समाज देखा जाए तो पूरा का पूरा वैसा ही है। इसीलिए शास्त्र की बातें लोगों को समझ में आती नहीं है। अब दूसरी बात ये भी है, अच्छा नित्य जो काम करते हैं, ठीक है, नित्य काम करते हैं तो क्या कभी उसका कोई फल विचार करता है कि हाँ ये जो है नित्य है तो इसका बहुत बड़ा फल होगा? कोई विचार तो नहीं करता। तीनों टाइम हाँ उठा, चलो तीनों टाइम खाना खा लिया। कोई विचार तो नहीं करता ना कि हाँ इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा तब खाऊं। अब इतने टाइम खाऊंगा तो जो है कुछ इसका फल मिल जाएगा, बहुत शक्ति आ जाएगी। ठीक है, ऐसा तो कोई सोच के करता नहीं। या कभी कोई सोचता है कि नहीं इतने टाइम नहीं खाऊंगा तो जो है ये चला जाएगा, एनर्जी सारी लूज कर जाऊंगा। तो नित्य जो विधियां होती हैं कुछ भी, उसका कोई फल की बात कभी कोई करता नहीं है। अभी मैं जैसे आपको बताऊं, नित्य विधि में क्या हो गया, हमारा सुबह शाम जो लोग हम करते हैं, ठीक है, संध्या वंदन करते हैं कि चलो मॉर्निंग संध्या वंदन है, शाम को है। तो जो ये किया जाता है तो उसमें क्या है, नित्य विधि है कि करना ही करना है। तो इसमें तो कभी नहीं बोला जाता ना कि हाँ अगर ये कर लोगे तो तुम्हें आज ये बहुत ज्यादा फल मिल जाएगा, कल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। बस ये समझ के किया जाता है कि हाँ भगवान ने हमारे हमें बहुत कुछ दिया है, तो ठीक है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। यानी नित्य हमारी एक विधि बन गई। हम फल के बारे में कभी सोचते ही नहीं। लेकिन अब एक तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ एकादशी। क्या एकादशी भी नित्य है? अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि नहीं, हम तो 15-15 दिन में करते हैं। यानी नित्य तो नहीं कर रहे हैं कि आज किया तो फिर शाम को करेंगे तो फिर कल भी करेंगे। तो जो एकादशी है ये कभी कभी आने वाली चीज है। तो कभी कभी आने वाली चीज को अगर किसी को करवाना है तो उसको कुछ फल बताना पड़ता है कि देखो भैया, इसका बहुत बड़ा फल है, एकादशी रखोगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जब वह प्रसन्न हो जाएंगे तो वह धीरे धीरे आपको अपना धाम वास देंगे। आप उनके धाम में जाएंगे जहाँ पे आपको सारे ऐश्वर्य मिलेंगे, आपके सारे पाप मिट जाएंगे। इस प्रकार की बहुत सी बातें बतानी पड़ती हैं। अगर आप धन भी मांगोगे तो धन भी मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा एकादशी से। कुछ न कुछ इसका फल बताया गया है एकादशी का। इसी प्रकार से अगर मान लो कि कभी जो नित्य नहीं करते हैं, नित्य जैसे भागवत मान लो कोई कथा तो नित्य कहवाता नहीं है। तो कभी कभी या सत्यनारायण जी का कथा है, नित्य तो कोई कहवाता नहीं, कभी कभी कोई कहवाता है कि चलो पंडित जी को बुलाते हैं एक कथा का पाठ करवा देते हैं, इसके बहुत सारे फल मिलेंगे। तो वह नित्य नहीं है। तो उसमें क्या है, जो चीजें नित्य नहीं है उसको करवाने के लिए लोगों को फल बताना पड़ता है। यार ये करवा लोगे सत्यनारायण जी की कथा तो तुम्हारे घर में जितनी अशुद्धियां हैं सारी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे घर में जितने कलह हो रहे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर में धीरे धीरे संपन्नता बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये सब जो बताया जाता है ये फल, तब व्यक्ति उसको करवा लेता है। लेकिन नित्य जो कर्म करने वो किए जाते हैं उनका कोई फल नहीं कहा जाता है। अब जैसे स्कूल तो नित्य ही जा रहा है, तो नित्य जाने वाले का डेली तो आके नहीं विचार किया जाता ना कि कल तुम जाओगे तो कल आइए समझ जाओगे। नित्य जाने वालों का एक लॉन्ग टाइम में कभी फल मिल जाता है। ठीक है, उसको डेली कहने की आवश्यकता नहीं होती।
तो कह रहे हैं कि यह विधि नित्य होने पर भी इसका एकादशी आदि के तरह फल को कहा गया है। यानी वैदिक भक्ति नित्य है, नित्य करना ही करना है। सुबह जाके भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी है, मंगला आरती करनी है, शाम को करनी है। तो ये जो नित्य है होते हुए भी, यानी नित्य चीजों के फल के बारे में विचार नहीं किया जाता, लेकिन नित्य होते हुए भी इसके फल पे विचार किया गया है। यह श्लोक में ये कहा गया है। ठीक है। ताकि लोग जो है ये नित्य होते हुए भी लोग इसको नहीं करेंगे, इसलिए इसका भी फल बता दिया गया है कि कर लो। जब किसी को कुछ करवाना होता है तो कुछ फल बताना पड़ता है, अन्यथा नित्य चीजों का बताने की आवश्यकता नहीं होती। आशव विधि, यानी यह विधि, यानी जो वैदिक भक्ति की विधि है, सर्व वर्ण आश्रम आदि से समस्त वर्ण समस्त आश्रम एवं मानव मात्र के लिए नित्य स्यात्, नित्य विधि है। नित्यत्व अपि, यह विधि नित्य होने पर भी अस्य, यानी इसका, यानी इस वैदिक भक्ति का एकादशी आदिवत, एकादशी आदि की तरह, वत का मतलब तरह, फलम फल को निर्णीतम कहा गया है। यानी इसके भी फल को बताया गया है ताकि लोग करें। इस कारिका का पाठ श्री श्रीमद् भागवत के 11.27.49, जो कि इस ग्रंथ के 1.2.12 श्लोक है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? श्लोक का नंबर 9 पढ़ रहे हैं। आगे आएगा 12। तो कह रहे हैं 12 के बाद उचित है, कह रहे हैं ये वाला जो श्लोक हमने कह दिया है यहाँ पे, यह वास्तव में कहना चाहिए था 12वीं के बाद। अच्छा, जब बहुत सारी बातें बजाय बताई जाती हैं तो लास्ट में क्या एक निर्णय दिया जाता है, इति, इस प्रकार। इस प्रकार देखो हमने जितनी बातें बताई हैं कि तुम्हें वैदिक भक्ति करनी चाहिए और इसके ये फल होते हैं, ऐसे जो है उस बात को क्लोज किया जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे तो बता दिया कि देखो, इति यानी इस प्रकार, इस प्रकार, अशौ यानी जो ये भक्ति है, स्यात् हो जाती है विधि नित्य, ही तो नित्य विधि है। किसके लिए? सर्व वर्ण आश्रम आदिशु, यानी सारे वर्ण के लिए, सारे आश्रम, आश्रम और आदि का मतलब जितने मानव हैं सबके लिए है। तो यहाँ पे तो इस प्रकार कहा गया है कि सबके लिए समझाया जा रहा है, यानी कि इसके पहले बहुत सारी बातें बता दी गई होंगी। किस प्रकार? ये कह रहे हैं इस प्रकार सबके लिए नित्य विधि है। तो प्रश्न उठता ना किस प्रकार? तो कह रहे हैं किस प्रकार वाला बाद में बताया गया है, जो कि पहले बता देना चाहिए था। इतना ही कह रहे हैं। तो अभी जो श्लोक बाद में आएगा वो पहले होना चाहिए था, ये कह रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, 12वां श्लोक जो आएगा वो इस प्रकार आएगा, जिसके बाद इसे आना चाहिए था। एवं क्रियायोग पथ, एवं क्रियायोग पथ, पुमान वैदिक तांत्रिक है, अर्चन उभयतः सिद्धिम मत्तो विन्दत्याभीप्सिताम्। वैदिक तांत्रिक क्रियाकांड के अनुसार, ये भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरा अर्चन करने पर इस जगत, अर्चन का अर्थ पूजन होता है, ठीक है, इस जगत एवं पर जगत के सब इच्छित फल मुझसे मानव प्राप्त कर सकता है। भगवान ने क्या कहा था? अब देखिए, फल पहले बता दिया जाता है, ये तुम्हें फल मिलेगा, तब बताया जाता है इस प्रकार तुम्हें करना चाहिए। ऐसे नियम तो ये है, लेकिन वहां पे पहले बता दिया इसे करना चाहिए, ये थोड़ा उल्टा हो गया था, इसीलिए कहे हमने ऐसा कह दिया है। एक्चुअली ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन उद्धव से कहा है। उन्होंने कहा जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक तथा परलोक में मुझ परमात्मा से अपनी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करता है। क्या कर रहे हैं? एवं क्रिया योग पथ है,
योग पथ है, यानी पथ कौन सा है? क्रिया, यानी साधन क्रिया कर रहे हैं, कुछ न कुछ जो है साधन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सा है? तो करें वैदिक तांत्रिक है, जो कि वैदिक यानी वेदों में वर्णित है। तांत्रिक, तांत्रिक का अर्थ होता है सात्वत तंत्र, जो सात्वत तंत्र होते हैं उनको यहाँ पे कहा गया है, तामस तंत्र को नहीं कहा गया। जैसे तामसी लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे देवी काली जी की पूजा करते हैं, कुछ काली शक्तियों को जागृत करते हैं, तो बोल रहे हैं उन तंत्र की बात नहीं की गई। जो वेद में और तंत्र में बात की गई है, भगवान से जुड़ने के लिए योग पथ है, यानी भक्ति से जो संबंधित है, उसके द्वारा पुमान यानी जो मनुष्य, मनुष्य जो है वो भक्ति करता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अर्चन, अर्चन मतलब जो अर्चना करता है, यानी मेरा पूजन करता है, भगवान करे मत तो यानी मेरा पूजन करता है, तो वह क्या करता है? उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है उभय यानी दो, दो, दो का अर्थ क्या हो गया? इस लोक और दूसरा हो गया परलोक। दोनों लोकों में वह अभीप्सितम, जो जो चाहता है, अभीप्सितम माने इच्छा किया गया जो है, यानी जो जो इच्छा करता है वह उसे उसे विंदती, वह उसको उसको प्राप्त करता है, यानी अपनी इच्छा रूपी सिद्धि, यानी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार है, यानी जो जो वो चाहता है वो अपनी सारी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक ये कर, समझ गए? यानी जब क्रिया योग के द्वारा, जो कहाँ वर्णित है? वैदिक और तांत्र में वर्णित है। जो पुमान यानी मनुष्य अर्चन मेरी पूजा करता है, मत तो यानी मेरी पूजा करता है, उभयतः वह व्यक्ति क्या करता है? उभयतः यानी इस लोक में और परलोक में भी विंदन्ति प्राप्त करता है, अभीप्सितम सिद्धिम, जो सिद्धि चाहता है वो प्राप्त करता है, यानी जो भी चाहेगा वो प्राप्त कर लेता है। इतना कहने के बाद कहना चाहिए था देखो वो सारे फल प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये सारे वर्ण और सारे आश्रम के लिए नित्य विधि है, सभी को करना चाहिए। यही बात कही गई है, ये कहना चाहिए था। कारिका में इति शब्द का योग होने के कारण उपसंहार वाक्य का बोध होता है, इसलिए प्रकरण के अंत में पाठ करना उचित है। भक्ति सार प्रदर्शनी, भक्ति न करने से पाप होता है, ऐसा सुनने में आने के कारण भजन का नित्यत्व निश्चय होने पर भी एकादशी आदि के समान इसके फल है। तो क्या कर रहे हैं कि यह जब पता चल ही गया कि भक्ति न करने से पाप होता है, अच्छा सारे लोग जान रहे हैं ना, अगर प्रसाद स्वयं पका के खा लो बिना अर्पित किए तो पाप लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? लगता है प्रभु। लगता है प्रभु जी। लगता है। ये तो प्रभु भगवान ने जी कहीं कहा है कि अर्पित करके ही खाना है कि नहीं कहा है? कहा है कहा भगवत है गीता। प्रभु। कहा है। श्लोक का नंबर किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय तो नहीं याद है, हरे श्लोका कृष्ण। नंबर शायद था 16-17, कौन सा जी अध्याय का, प्रभु जी। जिसमें भगवान बताते हैं कि जो भी करो, जो भी खाओ मेरे लिए करो। ये भी श्लोक है, जद करो सी जद हो सी, जो भी कुछ करते हो मुझे अर्पण करके करो। जी प्रभु जी, बताइए प्रभु। अ, प्रभु जी श्लोक है यज्ञशिष्ट सीना संतो। संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषु भुक्ते ते तु अगम हाँ भुक्ते ते तु अगम पापम पचन्ति आत्म कारणात्। हाँ, भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ का अवशेष है, यानी जो भगवान विष्णु को अर्पित किया गया है, यानी मुझे अर्पित किया गया है, वो जो अवशेष खाता है उसी को पाप नहीं लगता है, अन्यथा सारे पाप के भागी हैं। और जैसा माता जी ने क्या कहा कि भगवान ने ये भी कहा, यत करोसि यत स्नासि यत जुहोसि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मत्वर्पणम्, यानी सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो, खाओ चाहे करो, यानी कुछ भी यत करो से जो कुछ करते हो सही, इसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। तो जो ऐसा करता है तो भगवान ने क्या कहा है? शुभ अशुभ फल एवं मोक्षते,
सर्व किल्बिषय, यानी सारे किल्बिषय यानी पापों से, चाहे शुभ, शुभ का अर्थ क्या है, पुण्य मिलेगा, अशुभ, अशुभ का अर्थ है पाप मिलेगा, तो वह उन सभी से मुक्त हो जाता है। यानी नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो ऐसा जब सुनने में आ ही गया, तो फिर कहा गया भजन का नित्यत्व, यानी नित्य करना चाहिए। ठीक है। और जब नित्य करना चाहिए नित्य चीजों का, तो किसी को नहीं फल बताया जाता है। तो कह रहे नहीं, यहाँ पे बताना पड़ रहा है, एकादशी आदि के समान इसके भी फल हैं, ये बताना पड़ रहा है, तब जाकर के लोग करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। ये भाव है। यथा एकादशी तो व्यक्तम एवोक्तम, एकादश स्कंद में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हिंदी में क्या है, एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में 2 और 3 श्लोक में कहा भी गया है। इसे क्या कहा गया है? अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले ये बताएंगे कि भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, पहले ये बताएंगे। और दूसरी चीज ये बताएंगे कि अगर भक्ति नहीं आप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आपका पतन हो जाएगा। यहाँ पे 2 बातें बताई जाएंगी, तो सुनिए। मुखबाहु, मुखबाहु गुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् या येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति अस्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः। एकादश स्कंद में स्पष्ट रूप से कहा गया, क्या कहा गया है? परम पुरुष ईश्वर के मुख, बाहु, उरु एवं चरण से विप्रादि वर्ण चतुष्टय ब्रह्मचर्यादि आश्रम चतुष्टय के सहित उत्पन्न हुए हैं, एवं सत्व रजः तमो गुण के भेद से भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुए हैं। थोड़ा हिंदी कठिन है, लेकिन बहुत आनंददायक है, सुनिए। भगवान क्या है? परम पुरुष ईश्वर। तो भगवान के मुख से कौन पैदा हुआ है? ब्राह्मण। यानी मुख कहा जाए या सिर कहा जाए, वहां से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। फिर बाहु, बाहु से कौन हुआ है? क्षत्रिय। इसके बाद है उरु यानी जांघें। उरु से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य। फिर आते हैं चरण, चरण से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्र। से विप्र आदि वर्ण चतुष्टय, यानी विप्र आदि चारों हो गए, विप्र यानी ब्राह्मण आदि, वर्ण चतुष्टय, चारों प्रकार के वर्णों की बात हो गई। अब दूसरा आदि ब्रह्मचर्यादि आश्रम चतुष्टय के सहित उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मचर्यादि, ब्रह्मचारी आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, और संन्यास आश्रम होता है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो संन्यास आश्रम है वो भगवान की किस अंग से प्रकट हुआ है? संन्यास आश्रम नहीं पता, सिर। ठीक है, दूसरा आ जाइए। आ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम कहाँ से प्रकट हुआ है? किसी को नहीं पता। प्रभु जी बाहों से, भुजाओं से। ये हुआ है, क्या बोलते हैं, छाती। तीसरा आ जाइए, ब्रह्मचारी आश्रम कहाँ से प्रकट हुआ है? प्रभु जी पैरों से। हृदय से। आहा, अब आ जाइए आ, चतुर्थ आश्रम,
गृहस्थ, गृहस्थ कहाँ से आया है? अब कोई नहीं बताएगा, गलत हो जा रहा है। पुरुष ही आया है, यानी जांघिए। ठीक है, तो ये है उत्पन्न होने के विभाग। इसको जो प्रभुपाद जी की हम बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ इधर उधर मिलेगा, हिंदी करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया ट्रांसलेट। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुन लेना और नोट भी कर लेना, ताकि जो है वहां आगे जा करके आपको जो है स्पष्ट रूप में समझ में आए। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था, तो मैं भागवतम में जाके इन दोनों श्लोकों की फिर व्याख्या देखा। तो प्रभुपाद जी ने जो वहां तात्पर्य में दिया वो सही लिखा है, जो अभी हमने बताया वही। लेकिन जो भक्ति रसामृत सिंधु में है वो थोड़ा सा उल्टा पल्टा हो गया है यहाँ पे। तो उसको जो है आपको चाहे तो वहां पे रेफर कर लेना। मैंने रेफर किया था इसीलिए आपको बता सका। एवं सत्व रजः तमो गुण के भेद से भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुए हैं। अब ये जो है गुण के भेद से बनाए गए। जैसे ब्राह्मण है, वह सतोगुणी प्रधान है। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है, इसमें रजोगुण प्रधान होता है, रजोगुण प्रधान। और फिर आ जाते हैं वैश्य। अरे क्षत्रिय में करे रजोगुण, हाँ रजोगुण ही तो है, रजोगुण प्रधान है। इसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य में क्या है? वैश्य में रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, लेकिन तमोगुण थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद आते हैं शूद्र में। जो शूद्र है, शूद्र में क्या है? तमोगुण प्रधान होता है। बाकी गुण अगर रहते हैं तो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। ठीक है, ज्ञान का अभाव रहता है। तो इस प्रकार से इन सभी को विभक्त किया गया है, गुणों के विभाग से हिसाब से श्रेणी बनाई गई। वर्ण चतुष्टय के मध्य में जो सब व्यक्ति पुरुष रूपी साक्षात ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, किंवा जानकर भी अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं, वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर अधोगामी होते हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वर्ण चतुष्टय के मध्य, यानी जो चार वर्ण और चार आश्रम बताए गए, ये तो भैया बहुत श्रेष्ठ है ना। तो इनमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुरुष रूपी साक्षात ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है, इन चारों में अगर कोई भजन नहीं करता है, वह क्या करता है? किमुआ जानकर, यानी वैकल्पिक जानकर वो सोचता है कि नहीं देखो, यहाँ तो ये बताया गया है कि करो तो फल मिलेगा, नहीं करो तो नहीं मिलेगा, उसको ये समझ में आता है। यानी वह एक वैकल्पिक मानता है। किमुआ उन चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां विकल्प दिया जाए, ये कर लो या ये मत करो। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि देखो, धर्म आदि नहीं करोगे तो भी तुम्हारा तो काम चल ही रहा है, लेकिन अगर कर लोगे तो भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। तो वह सोच रहा है ये विकल्प है, जबकि वहां पे जोर दिया गया है। तो करें किमुआ जानकर भी, यानी विकल्प में जोर दिया भी गया कि कर लो, फिर भी अवज्ञा प्रदर्शन करता है, यानी नहीं करना है, करना ही नहीं है। भगवान हमें सब कुछ भले, यहाँ पे क्यों करना चाहिए भक्ति? क्योंकि हम देख रहे हैं सभी लोग भगवान से पैदा हुए हैं। अच्छा, जब भगवान से ही पैदा हुए, अब भगवान की बातें ही हम ना माने, भगवान की सेवा ही न करें, तो ये तो अवज्ञा हो गई ना, अनादर हो गया। अब कोई कहेगा कि हम कैसे अनादर कर दिए। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति, और आप जो है देखेंगे जब ऑफिस में वो बड़ा व्यक्ति आता है तो सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो उसको कहते हैं आदर करना, उसका आदर करना। और मान लो कोई खड़ा नहीं हुआ, तो लोग क्या कहते हैं? ये तो आपने उसका अनादर कर दिया है। अच्छा, अगर सही सही देखा जाए तो क्या उस व्यक्ति ने कुछ किया है क्या? वो तो ना उससे बोला है, ना तो उसके पैर के पास रोड़े ही रखा है कि वो गिर जाए, फंस की चोट लग जाए, ना तो कुछ ऐसा कहा ही है, ना तो उसके प्रति कुछ किया ही है।
लेकिन उसका सम्मान न करना वो अपने अपमान के समान ले लेता है, बड़ा व्यक्ति। तो जो बड़े व्यक्ति हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो भगवान बड़े हैं, अगर हम सम्मान नहीं करते हैं तो एक प्रकार से हम अपमान करते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं, अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं। वो जान भी गए हैं कि हम भगवान से आए हैं, फिर भी नहीं उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो वे वर्णाश्रम धर्म से पथभ्रष्ट होकर अधोगामी होते हैं। यानी अगली बार वो किसी जंगली पैदा होगा, ठीक है, कहीं सांडाल बन जाएगा, आभीर शुंभ यवन इत्यादि जो है बन जाता है, कुछ ना कुछ वो निम्न ऐसे बन जाएगा, तो अपने वर्ण से भी पतित हो जाएगा। तो आज अगर चाहे कोई कितना भी है, जो कह रहे हैं ना कि हमारे शूद्रों का शास्त्र में अपमान किया गया है, ये किया गया, शास्त्र में कहीं अपमान नहीं किया गया है, उनके दिमाग में अपमान चल रहा है। कौन पूछता है मंदिर में जाने से पहले, किसी शूद्र को कोई बोला है कि तुम मत जाओ? कहीं बोला हो कोई? हम बोले कि हमको करना है भक्ति, हमको लोग भक्ति करने से मना कर रहे हैं, मेरे पास आए कितने लोग चलना चाहते हैं, मैं लेके चलूंगा। देखता हूँ कौन उन्हें मना कर रहा है। कोई मना ही नहीं करता है कहीं भी। या कोई जाति पूछता है मंदिर में? ये सब जितनी बातें अगर भ्रम फैलाई जा रही हैं, वो केवल हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, वो सब गलत अफवाहें केवल फैलाई जा रही हैं। कोई भी भक्ति करना चाहता है, शुद्ध भक्ति करना चाहता है, आए मेरे पास, मैं लेके चलूंगा उसे। हमारे इस्कॉन में तो कभी नहीं पूछा जाता ना किसी का जाति पाति, किसी को नहीं पूछा जाता। आज तक किसी ने पूछा है? आप लोग सही सही बताइएगा, क्या किसी से जाति पूछा गया है आपको इस्कॉन में आने से पहले? कभी नहीं प्रभु जी, कभी नहीं पूछा गया ना किसी से। कभी भी या नहीं। या आप लोग कभी पूछते हैं क्या किसी से? नहीं प्रभु जी। नहीं पूछते हैं। तो अगर नहीं जो पूछते, और जानते भी है कि हाँ ये अलग कास्ट है, फिर भी नहीं बोल पाते कि हम इनके यहाँ प्रसाद नहीं लेंगे और इनके यहाँ नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो जब अगर जहाँ शुद्ध भक्ति होती है वहां कोई नहीं पूछता, लेकिन लोगों को कचड़े में जाना है, शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करना, शास्त्र के अनुसार ही शुद्धता होती है। तो कह रहे हैं जो नहीं भक्ति करते हैं वो गिर जाते हैं। अब समझिए, मेन पॉइंट पकड़ने वाली ये है कि जो भक्ति नहीं करता वो अरे अधोगामी। मेरे को बोल दो तो बना भी दूं। ठीक है, पॉइंट क्या समझना है, जो भक्ति नहीं करता वो अधोगामी होता है, पॉइंट ये समझना है बस। यहाँ फल ये है, वैदिक भक्ति का फल क्या है कि अगर नहीं करेगा, कोई करेगा तब तो ठीक है, भगवान के धाम तक जाएगा, और नहीं करेगा तो अधोगामी। थोड़ा संस्कृत बता दूं। पुरुष यानी परम पुरुष ईश्वर के, यानी भगवान श्री कृष्ण के, मुख बाहु उरु पादेभ्य, मुख बाहु उरु यानी जंघे, एवं चरण से, चतवारो यानी चतुष्टय, कहीं कहीं उरु को कमर भी ले लेते हैं लोग। ठीक है, विप्रादय यानी विप्रयादि यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसको करें, वर्णा वर्ण आश्रमई सह, यानी ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के साथ, ब्रह्मचारी और आदि में तीन और आगे गिरे उत्पन्न हुए हैं। गुणई पृथक एवं सत्व रज तमो गुण के भेद से भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुए, ये हमने बता दिया है। ए शाम यानी इन वर्ण चतुष्टय के मध्य में, ए शाम यानी इन चारों में, यह जो सब व्यक्ति पुरुषम यानी पुरुष रूपी, साक्षात ईश्वरम यानी साक्षात ईश्वर का न भजंती भजन नहीं करते, अब जानंति किम वह जानकर भी अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं, अस्थानांत भ्रष्टा पतंत, वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर अधोगामी होते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, मिला जुला के भक्ति करना ये समझ। भक्ति सार प्रदर्शनी टीका है, भजनीय भगवान का भजन न करने से दुर्गति होती है। अभी हम किसी को डायरेक्ट कहेंगे तो उसको बड़ा जो है मिर्ची लग जाएगी। वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा इंसान बन जाए तो हम किसी का बुरा ना करें तो। अरे भक्ति शास्त्र ये कहता है जब तक आप भक्ति कृष्ण की नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। अब अगर थोड़ा और तीखा कह दूं, 9 दिन दुर्गा अष्टमी करने के बाद
नवदुर्गा नवरात्रि करने के बाद 10वें दिन तुम मुर्गा खा लोगे, तुम चिकन खा लोगे, तुम बकरा खा लोगे। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो ये भी है। जब तक श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा तब तक दिमाग शुद्ध नहीं हो सकता। वो 10वें दिन बकरा खा सकता है, मुर्गा खा सकता है। इसका मतलब अगर वो 10वें दिन खा रहा है तो इसका अर्थ है कि 10 दिन तक उसके दिमाग में मुर्गा ही घूम रहा था, चिकन ही घूम रहा था कि कैसे पाप करूं, कैसे पाप करूं, कब पाप को करूं, यही घूम रहा था। इसका मतलब कि शुद्ध भक्ति केवल पाप से दूर कर सकती है। मैं माता दुर्गा जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर माता दुर्गा का अगर शुद्ध भक्ति करेगा, अनन्य भक्ति करेगा, तो 3 जन्मों के बाद 3 जन्म तक अनन्य भक्ति करना होगा। तब वो पद्म पुराण के अनुसार शिव जी की भक्ति में उसे ट्रांसफर करेंगे, और शिव जी का अनन्य भक्ति 3 जन्मों तक करेगा, तब जाकर के कृष्ण की भक्ति में वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन वहां भी अनन्यता नहीं है, शास्त्र के अनुसार वहां भी नहीं चलना है। तो इसे क्या करें, दुर्गति होती है। इसको कहने के लिए प्रथम भगवान कैसे भजनीय है, इसके लिए युक्ति कहते हैं। तो अब कैसे दुर्गति होती है, तो पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भगवान का भजन क्यों करें। तो कह रहे हैं कि सत्व रजः तमः गुणों से एवं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रमों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। तो क्या बताते हैं कि देखो सारे तो आए हैं भगवान से, और जब भगवान से आए हैं तब तो उनकी भक्ति करना ही चाहिए ना। उनके अब पिता का तो सम्मान करना चाहिए ना। पिता को तो तीनों टाइम रोटी पूछनी चाहिए ना। क्या इतना भी सेंस मर गया है। तो करें इनके मध्य में जो विप्रादि हैं, यदि वे जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनका भजन नहीं करते हैं तो भजन न करना ही उनकी अवज्ञा है। यानी भक्ति न करना ही कृष्ण की अवज्ञा है, यानी अपमान है, निरादर है। कैसे, तो करें जिस प्रकार परम आदरणीय पुरुष का आदर न करना ही अनादर होता है, उसी प्रकार परम भजनीय श्री भगवान का भजन न करना ही अवज्ञा है। ये लाइन आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना 10 बार पढ़। ठीक है। आपके ऑफिस में भी कोई आता है तो आप उसका न आदर करें, यानी आप खड़े नहीं हुए तो उसका अनादर ही माना जाता है, हालांकि आपने किया कुछ नहीं है। न करना ही उसका अनादर है। तो भक्ति न करना ही कृष्ण का अनादर है, कृष्ण की अवज्ञा है। इसीलिए भगवान ने आज्ञा दिया, यत करो यत अस्नाति, जो करते हो केवल मेरे लिए करो। अब इससे बड़ी आज्ञा नहीं हो सकती। लोग कहते भी हैं अरे भगवान ने कर्म योग का दिया है, केवल कर्म करो, अपना कर्म करो। केवल कर्म का नहीं, कर्म योग का भी सिद्धांत बताया वो है, केवल कर्म का नहीं। करें मेरे लिए करो, वो ये कह रहे हैं। इससे वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट अर्थात अधः पतित यानी नरकगामी होते हैं। तो अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता तो नरकगामी होता है, कोई इसमें संदेह मत रखिएगा। ठीक है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया, 12वां तक पढ़ लिया है। एक श्लोक और हम पढ़ेंगे। तभी भी ऐसा तो कोई नहीं, कोई देवी देवता तो बोलते नहीं कि हमको बलि चढ़ाओ, लेकिन दुर्गा पूजा में लोग बलि चढ़ाते हैं, काली पूजा में बलि चढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी काली या दुर्गा तो नहीं बोलती कि हमको बलि चाहिए। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका भी करो तो शास्त्र के अनुसार करो ना। क्योंकि अ, बुद्ध भगवान के रूप में जो आए थे तब भी यही आए थे कि लोग बलि दे रहे थे तो हिंसा को रोकने के लिए आए आए थे। वो तो कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया, वो हिंसा ही रोकने आए, तो बलि तो कभी था ही नहीं। लोग अपने मन से बलि चढ़ाते हैं कि हमको ये होगा तो बलि चढ़ाएंगे, ये होगा तो बलि चढ़ाएंगे। ये सब तो तमोगुण नहीं है। जी बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहते हैं। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ, अगर क्लास समझे आप लोग तो। भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान भजनीय क्यों हैं। भगवान भजनीय क्यों है, उनका भजन कीर्तन क्यों करना चाहिए। भगवान, हाँ, मैं बोलूँ प्रभु जी ना और कोई बोलेंगे। बताइए माता जी।
इससे मैं समझ रही हूँ कि भगवान की भक्ति इसलिए करना चाहिए, जो चीज हमको भौतिक जगत में नहीं मिलते हैं और सभी उसी के लिए परेशान है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा धन दौलत ये सब कुछ पाने के लिए। लेकिन अगर हम वो छोड़ के भगवान की भक्ति में आते हैं तो ऑटोमेटिक मिल जाती है, नहीं, अभी क्योंकि वो जो ऐसा बताया गया क्लास में वो बताया है, तो बहुत से कारण है भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसके बहुत सारे कारण है। अभी जो क्लास लेकिन में डिस्कशन हुआ वो वो बताइए। क्या होता है कि हम लोग तमोगुण से ऊपर उठते हैं, जो बलि हुआ मतलब जो भी ये सब है, तमोगुण इससे ऊपर आते हैं। भजन करने से हम पाप से मुक्त होते हैं, अगर भजन नहीं करे भगवान की भक्ति नहीं करे तो पाप में रहेंगे। चलिए ठीक है, वो ठीक है। मैं अभी वो सुनना चाहता हूँ जो अभी क्लास में बताए, भगवान भजनीय क्यों है, यानी उनका हरे भजन क्यों कृष्णा करना चाहिए। प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो एक तो वो धर्म से भ्रष्ट होकर अधोगामी हो जाएगा और नरक को जाएगा। और ये तो उसका दूसरा, परिणाम है, न करने का परिणाम है, करना क्यों चाहिए उनकी। करना कीजिए। अब मैं क्या भगवत धाम जाएंगे, नहीं, भगवान के भजन सभी आश्रम में रह के करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि मैं बता दिया तो मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। और जब पूछता हूँ तो आप लोग बता नहीं पाते हैं। क्या हो जाता है आप लोगों को, क्या हो जाता है। तो हमारा हमारा बताने का प्रॉब्लम है प्रभु जी, आपका बोलने का इश्यूज नहीं है वो। मतलब उसको नहीं समझा पाते, आप जैसे समझाते हैं समझ जाते हैं पर बोल नहीं पाते। अरे कोई तो बता दीजिए, रमेश प्रभु जी प्रकाश डालिए। अभी क्या क्लास में बताया गया, भगवान भजनीय क्यों है, क्यों उनका भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, भगवान के भक्ति करने से हमको आसक्त से मुक्ति मिलती है और विरक्ति मिलती है। जो भौतिक साधन तमाम है आप जिनसे हम छोड़ घिरे दीजिए, हुए हैं। हमको रहने दीजिए, मत बताइए प्लीज। अब मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर जो बताया गया क्या कह रहे हैं। इसको कहने के लिए प्रथम भगवान भजनीय कैसे हैं, यानी प्रथम भगवान कैसे भजनीय है ये बताया गया है। क्यों वो भजनीय है, क्यों उनका भजन करना चाहिए। इसके लिए युक्ति कहते हैं कि सत्व रजः तम गुणों से एवं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रमों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। यानी इनके मध्य में जो भी प्राणी है वे जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनका भजन नहीं करते, तो भजन न करना उनकी अवज्ञा है। तो ये क्या कहा गया है कि सारे लोग भगवान से उत्पन्न हुए हैं, चाहे वर्ण हो कोई, चाहे आश्रम हो, सारे ही भगवान से आए हैं। तो जब सारे ही भगवान से आए हैं तो उन भगवान क्या होंगे, परम पिता के समान है, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। सारे उन्हीं से आए हैं इसलिए भक्ति करनी चाहिए, यही तो कह रहे हैं। इनके मध्य में जो विपराधी हैं जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनका भजन नहीं करते हैं, तो भजन न करना ही अवज्ञा है। यानी नहीं करेंगे तो ये उनकी अवज्ञा मानी जाएगी। जैसे पिता से कोई उत्पन्न हुआ तो पिता का आदर करना ही चाहिए, नियम ये है। माता से उत्पन्न हुआ तो माता का आदर करना ही चाहिए। तो भगवान सबके परम पिता है, सारे भगवान से ही आए इसलिए वो भजनीय होते हैं, क्योंकि हम उनसे आए हैं। यहाँ पहले ये बताए। और दूसरा वो बताए कि अगर नहीं भजन करोगे तो अधोगामी हो जाएगा व्यक्ति। अवज्ञा करने वाले का आधा पतन होता है। भगवान ने गीता में कहा है ना कि जो लोग अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनु में आश्रिता परम भावम अजानन्तु मम भूतादि में आ गयम। यानी मैं अविनाशी हूँ, सभी का आदि हूँ, जीवों का। वो लोग मेरे इस परम भाव को नहीं जानते। मम अवयम अनुत्तमम है शायद, ये वाला है यहाँ पे। परम भवम भावम अजानन्तु मम अवयम अनुत्तमम, ये वाला था। अवजानन्ति तो माम मूढ़ा, ठीक है, यानी मूढ़ लोग। परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मम भूत महेश्वरम ही है, ठीक है। मम भूत महेश्वरम यानी मैं सारे प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला हूँ, सारे प्राणियों का महेश्वर मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ, नियंता मैं हूँ, पैदा करने वाला मैं हूँ। तो जो यह जानते हुए भी अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख ही मेरी
केवल उपहास करते हैं, यानी अवज्ञा करते हैं, केवल मूर्ख। और ऐसे लोगों को भगवान ने क्या कहा? मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेतस राजसी मासुरी में जय हुआ मोहिनी प्रकृति श्रिता। यानी ऐसे लोग को कह रहे हैं कि ये तो आसुरी और राजसी प्रकृति को ग्रहण किए हुए हैं लोग। तो ऐसे लोगों की सारी आशाएं, सारी कर्म के फल सब निष्फल चले जाते हैं। सारे आशाएं, जितना सोचते हैं कि मैं कुछ करूंगा, इस देवता की भक्ति करके जो है मैं कुछ प्राप्त कर लूं, या अपने मन से कुछ कर्म करके प्राप्त कर लूं, तो मोह आशाएं, जिनसे आशा रखा वो नहीं मिलेगी। मोह कर्माणो, सारे कर्म का कोई फल नहीं मिलना है। कोई कर्म आपको भगवान के धाम नहीं पहुंचा सकता, नरक से निकाल नहीं सकता। ठीक है। वी चेतसा, क्योंकि इनकी चेतना मारी गई है ऐसे लोगों की। तो ऐसे लोगों को क्या भगवान ने कहा है? यानी ये मुझसे मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्र मया शुभान आसुरी एव एव विशु। यानी जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनको मैं आसुरी योनियों में बार बार डालता रहता हूँ। और आसुरी योनि में आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। और आसुरी योनियों को, यानी पशु इत्यादि योनियों को भी प्राप्त करके, निम्न योनियों को प्राप्त करके वे लोग क्या करते हैं? बार बार जन्म लेते हैं। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, यानी कल्याण नहीं होता है, सारी आशाएं खत्म, सारे कार्य का फल खत्म। माम अप्राप्य, क्योंकि मुझे नहीं प्राप्त कर पाते ना, तत्व यान्ति अधमाम गति, इसलिए और नीची नीची योनियों में जाते जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो करने का मुख्य कारण है कि हम उनसे उत्पन्न हुए हैं, हमको पैदा किए हैं, सारी सामान हमें पैदा करके दे दिए। तो ऐसे लोग को तो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उनका अनादर माना जाएगा। अब तो पता हो गया क्यों भगवान भजनीय है। अरे बोल, अब कोई बताएगा? क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी जी। भगवान के आए हुए हैं इसलिए। हाँ, सभी आए हैं, वो हमारे परम पिता है, इसलिए पिता की तो भक्ति करनी और चाहिए। आश्रम जो भी रूप में आए हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, सब भगवान से ही आए हुए हैं। तो हमें अब इसलिए देखिए, भगवान मैं का। मैं एक बात बता दूं, मैं क्लास में इतनी सारी बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से बताता हूँ। उन सारी बातों को सीखना है आपको। मैंने तो एक प्रश्न पूछ दिया, मैंने तो और पूछा नहीं। हो सकता है आप लोगों भी दिमाग से उड़ा दिए हो, ये भी हो सकता है। देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता, दो चार बार प्रैक्टिस करिए करिए, छोड़िए मत। जब तक नहीं सारी चीजें समझेंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो आज चलते हैं। चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वर्षं वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो। जय वासुदेव की जय। सभी जय। जय। भाइयों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु, सभी को सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु।